आज हम बात करने वाले हैं JTL इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग करना और सप्लाई करना स्टील ट्यूब्स, पाइप्स, राइट प्रोडक्ट। ये कंपनी मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडिया में, सप्लाई भी करती है डोमेस्टिक मार्केट में। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है 1561 करोड़। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 264 रुपीज़। हाई है कंपनी का 268 रुपीज़ और लो है 41.2 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड हो रहा है 34.8 पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 21.3 रुपीज़। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.15% का। ROCE कंपनी ने इस साल जनरेट किया 27.1% का। ROE कंपनी ने इस साल जनरेट किया 28.2% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.43। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया इस साल 44.9 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 267% का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 8.22 रुपीज़। ROA रिटर्न ऑन एसेट कंपनी ने इस साल जनरेट किया 11.4% का। कंपनी के ऊपर कर्जा है, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 54 करोड़ रुपीज़। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, है कंपनी के पास 4.25 करोड़ रुपीज़। आगे चलते हैं और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं, रेवेन्यू देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर 2020 में रेवेन्यू 100 करोड़ रुपीज़ रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में 204 करोड़ रुपीज़ रहा। जून क्वार्टर 2021 में 179 करोड़ रुपीज़ रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में 263 करोड़ रहा। दिसंबर क्वार्टर 2021 में 232 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर 2020 में नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपीज़ रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में 10 करोड़ रुपीज़ रहा। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया 8 करोड़ का। सितंबर क्वार्टर 2021 में नेट प्रॉफिट रहा 12 करोड़ का। दिसंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया 13 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर 2020 में अर्निंग पर शेयर 4.73 रुपीज़ रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में 10.3 रुपीज़ रहा। जून क्वार्टर 2021 में 7.59 रुपीज़ रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में 12.21 रुपीज़ रहा। दिसंबर क्वार्टर 2021 में 2.23 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर रहा। आगे चलते प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। 2017 में रेवेन्यू 112 करोड़ रुपीज़ रहा। 2018 में 169 करोड़ रहा। 2019 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 321 करोड़ का। 2020 में 229 करोड़ रहा रेवेन्यू। 2021 में 435 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2017 में नेट प्रॉफिट 1 करोड़ रुपीज़ था। 2018 में नेट प्रॉफिट 8 करोड़ रुपीज़ था। 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 करोड़ रुपीज़ रहा। 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 10 करोड़ रुपीज़ रहा। 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 20 करोड़ रुपीज़ रहा। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में अर्निंग पर शेयर 1.38 रुपीज़ रहा। 2018 में 8.03 रुपीज़। 2019 में 14.49 रुपीज़। 2020 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 9.92 रुपीज़। 2020 में कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट किया लगभग 18.91 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी अच्छा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है 144.41% का, भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। कंपनी ने पिछले 3 साल में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया है 29.43%। रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 17% है। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 36% है। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 37% है। और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ किया 185%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 50% है। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 144% है। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 36% है। और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 267% का। आगे चलते स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में एवरेज 88% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में एवरेज 113% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 348%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 22% है। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 29% है। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 29% है। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 28% का। आगे चलते शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते कंपनी का। 56.02% प्रमोटर्स का होल्डिंग है। 43.98% पब्लिक का होल्डिंग है। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूट ने इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में।
अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।